हरिओम। बिगिनर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है मंत्र जाप, जो हमें अध्यात्म की तरफ तो लेके जा ही रहा है, साथ ही साथ वो हमारे फिजिकल फॉर्म में, मेंटल फॉर्म में हीलिंग कर रहा है। कैसे? कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हम मेंटल स्ट्रेस या मेंटल ट्रॉमा किसी ना किसी फॉर्म में है, चाहे वो कम और ज़्यादा है, बट हर कोई उस फॉर्म में जा रहा है जो हमारे फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है। तो मंत्र जाप हमारी बॉडी को, हमारे मन को हील कर रहा है, ताकि हम ध्यान की अवस्था में जा सके, ताकि जब हम मंत्र जाप करें तो हमारा पूरा ध्यान वहाँ लग सके। अब मंत्र जाप करने से पहले हमें क्या मंत्र जाप करना है वो डिसाइड करना है, क्योंकि हमें एक मंत्र को सिलेक्ट करना है। तो या तो आपके कोई गुरु हैं, उन्होंने आपको मंत्र दिया है, उस मंत्र को चांट कीजिए, या फिर आपके कोई इष्ट है, उनका एक मंत्र लीजिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप कंफ्यूज हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ओम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट रिमेंबर आपको एक मंत्र पकड़ के चलना है। डिपेंडिंग अपॉन आप किस भगवान का जाप कर रहे हैं, हम माला भी सिलेक्ट करते हैं। जैसे शिव भगवान के लिए हम रुद्राक्ष का माला यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरीके से विष्णु भगवान के लिए या कृष्ण भगवान के लिए हम तुलसी माला का यूज़ करते हैं। तो आप किस इष्ट की पूजा कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप माला सिलेक्ट कीजिए। बहुत ज़रूरी है माला को यूज़ करना। ये सिर्फ एक बीड नहीं या एक बीज नहीं है, ये बीज बहुत पावरफुल है। ये काम कैसे काम करते हैं? जब हम चांट कर रहे हैं तो उस चांट के टाइम पे बहुत सारी ऊर्जा क्रिएट होती है, और वो ऊर्जा हमारी बॉडी उस टाइम पे ले नहीं सकती है। तो ये बीज उस फॉर्म को, उस ऊर्जा के फॉर्म को स्टोर करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है माला से चांट करना, और एक नंबर रखना चांट का, चाहे 3 माला करें, 11 माला करें, आप नंबर फिक्स करें, आप समय निर्धारित करें, क्योंकि ये परसिस्टेंसी लाएगा, कंसिस्टेंसी लाएगा, ये डिसिप्लिन लाएगा, जो अध्यात्म मार्ग में बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं चांट करना कैसे है। तो 3 तरीके से चांट करना है। पहला है वैकारी, यानी कि लाउडली चांट। तो फॉर एग्जाम्पल आप ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, तो आप लाउडली चांट करेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ताकि आप ऑडिबल हो। चांट करने से पहले अपने प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान ज़रूर दें। दूसरा आता है उपांशु, यानी कि लिप्सिंग। यहाँ पर विस्परिंग भी नहीं होगा, साउंड भी नहीं होगा, पर लिप्स मूव करेंगे। और लास्ट में आता है मेंटल चांट, जो सबसे पावरफुल बोला गया है, जहाँ पे कोई साउंड नहीं है, लिप्स नहीं मूव हो रहे, इनफैक्ट आपकी टंग भी नहीं मूव हो रही, पर मन में आपका वो जाप चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह वो कंटिन्यूसली चल रहा है। इसको पावरफुल बोला गया है, पर स्टिल हम स्टार्टिंग वैकारी से कर रहे हैं, लाउडली से कर रहे हैं। रीज़न, क्योंकि मेंटली इस चांट को या इस मंत्र को मन में डालने के लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा, ताकि वो हमारी मेमोरी में पूरी तरीके से आ जाए। और जब भी, मतलब हमें किसी को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है या वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली 24/7 चलता रहेगा। नाउ हाउ टू यूज़ माला। तो आप रुद्राक्ष, तुलसी, जो भी माला ले रहे हैं, मेक श्योर उसमें 108 बीड हो, 108 बीड प्लस एक एक्स्ट्रा बीड होता है जिसको हम काउंट नहीं करते। जाप माला में हर बीड के बीच में एक नॉट होती है, एक गांठ होती है, जो सेपरेट करता है बीड को एक दूसरे से, ताकि बहुत आसान हो जाए जाप करना। तो हम जब जाप करेंगे, ये जो एक बीड है जिसको हम काउंट नहीं करते, इसको गुरु बीड बोलते हैं, मेरू बीड बोलते हैं, और इसको ना हम क्रॉस करते हैं और ना ही हम काउंट करते हैं। अब इसको आप प्लेस करेंगे, गुरु बीट को अपनी तरफ करते हुए आप पहले बीट को अपने रिंग फिंगर पे प्लेस करेंगे, थंब से और मिडिल फिंगर से पकड़ेंगे। दूसरा हाथ आप लास्ट में लगाएंगे और मेक श्योर आप माला को अपने हार्ट चक्र पे रखेंगे और नेवल यानी कि मणिपुर चक्र से नीचे नहीं जाने देंगे। तो आप दूसरे हाथ का यूज़ करेंगे। तो आप मिडिल फिंगर से घुमाएंगे और थंब से पकड़ेंगे। तो जब आप चांट करेंगे, आप मिडिल फिंगर से घुमाते हुए थंब से पकड़ेंगे। जब ये माला घूम रही है, ये माला इनवर्ड घूम रही है, क्योंकि ये जर्नी है एक्सटर्नल वर्ल्ड से इनवर्ड और इनर वर्ल्ड में आना। तो माला जब घूमेगी तो वो अंदर की तरफ घूमेगी, ना कि बाहर की तरफ। और ऐसे ही चांट करते करते जब आप लास्ट माला पे, लास्ट बीच पे आते हैं, लास्ट बीट पे आते हैं, और आपको कंटिन्यू करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया ये गुरु बीड है, तो इसको हम क्रॉस नहीं करते हैं। तो हम माला को धीरे से थंब और मिडल फिंगर से पकड़ते हुए रिंग फिंगर को हल्के से नीचे से लेकर माला को घुमा देंगे, ताकि आप वापस से फर्स्ट बीट पे आ जाएं और फिर से चांट करें।
तो जिस माला का आप यूज़ कर रहे हैं उसको पहन भी सकते हैं, मंदिर में भी रख सकते हैं। स्पेशली फीमेल्स के लिए जब आप मेंस्ट्रुएशन टाइम पर हो, जब ब्लीडिंग हो रही हो, इस टाइम पे आप अवॉइड करो। और गलती से अगर आपने पहनी हुई है और भूल गए हैं तो माला को उतार के आप मंदिर में रख सकते हैं। आप वापस से माला को चार्ज कर सकते हैं, अगर आपके पास गंगा जल हो तो वहाँ पे आप उसको धो सकते हैं, या फिर सिंपल पानी से धो करके आप अपने मंदिर में रख सकते हैं और चांट करके आप वापस से उस माला को पहन सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मंत्र जाप मेडिटेशन का एक फॉर्म है स्पेशली बिगिनर्स के लिए। ये हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर रहा है। कभी गुस्सा आ रहा है, कभी चिड़चिड़ापन हो रहा है, मन में अगर मेंटल जाप चलता रहेगा, कंटिन्यूस होता रहेगा, तो आप नोटिस करेंगे कि आपका गुस्सा नेचुरली कम हो रहा है। आप सिचुएशन को परसीव अलग तरीके से कर रहे हैं। आप वही रहेंगे, परिस्थितियाँ में भी सेम रहेगी, पर आपका नज़रिया उसको देखने का चेंज हो जाएगा। हरि ओम तत्सत।